नमस्कार साथियों, मैं गोपाल भोसले। आज अपन पढ़ेंगे सर्जिकल सूचर। सर्जिकल सूचर क्या होता है, सर्जिकल मटेरियल क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सर्जिकल सूचर में हम देखते हैं कि सर्जिकल सूचर में हम पढ़ेंगे आइडियल स्पेस, डेथ स्पेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, एब्जॉर्बिलिटी क्या होती है, टिश्यू बिहेवियर, स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ आइडियल सूचर। एक आइडियल सूचर क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ सूचर, क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर। तो ये जो 7 पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, इसी में हम अपने थोड़े थोड़े से उसमें 4 से 10 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। डेथ स्पेस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, एब्जॉर्बिलिटी क्या होती है। तो सर्जिकल सूचर के बारे में बता दूं मैं कि किसी भी सर्जरी के बाद में जब दो टिश्यूज को आपस में जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसे सूचर मटेरियल कहते हैं। सर्जरी के बाद में या किसी भी इसमें दो टिश्यूज को अप्रोक्सीमेट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसे सूचर मटेरियल कहते हैं। अब सूचर मटेरियल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सूचरिंग क्या है वो बता ही दिया अपन के। तो सूचर में क्या है कि सूचर मटेरियल में जो सूचर होता है, तो सूचर के अलावा भी कई विधियां हैं, जैसे कोई क्लिप्स लगाते हैं, कोई स्टेपल से करते हैं, और भी जो 2-3 विधियों से जो अप्रोक्सीमेशन की जो प्रोसेस है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली जो विधि है वो सूचर ही होती है। हाँ, तो साथियों हम बात कर रहे थे डेड स्पेस की। डेड स्पेस किसे कहते हैं, क्या होता है डेड स्पेस? जब सूचर के द्वारा टिश्यू को अप्रोक्सीमेट किया जाता है या क्लोजिंग किया जाता है, तो उंड की जो किनारे होते हैं, जो एज होती है, उसका सही से वो अपन अप्रोक्सीमेशन नहीं हो पाता है, वो सेपरेट रहता है। तो इस कारण से उसमें स्पेस रह जाता है। और स्पेस रहने से क्या होता है कि जब अपन सूचर लगा रहे हैं और बीच में अपन ने दूर दूर सूचर लगा दिया, तो बीच में जो स्पेस रह जाता है, उस स्पेस रहने की वजह से ही उसको वो धीरे धीरे डेड स्पेस बन जाता है कि उसमें धीरे से ब्लड जमा हो जाएगा, सीरम जमा हो जाएगा, और उसमें फिर बहुत धीरे धीरे हीलिंग होती है, हीलिंग होना रुक जाती है, उसे डेड स्पेस कहते हैं। ठीक है साथियों, आप ये नोट्स भी बनाते जाओ, लिखते भी जाना जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। दूसरे नंबर पे है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? एक सूचर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और ये उसकी एक क्वालिटी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ एक सूचर की क्वालिटी है जो सूचरिंग के समय निर्भर होती है। लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसका होता है कमजोर पकड़, और गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ का है मजबूत पकड़। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देखी जाती है कि उसकी नोट लगाते समय उसकी क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए। खींचने के समय सूचर ने सुकूनना नहीं चाहिए। जैसे अपने निडिल पास करने के बाद में कोई धागा इकट्ठा हो जाता है पूरा, तो इट इज ए नॉट गुड, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ गुड नहीं है। तो इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। कोई सूचर पता चले कि खोल रहा है, पूरा इकट्ठा हो गया, निडिल के पास आके बैठ गया, तो ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं कि क्वालिटी गुड होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, खींचने से फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए उसके अंदर। तो ये उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब तीसरे नंबर पे आता है एब्जॉर्बिलिटी। हाँ, तो साथियों हम देख रहे थे एब्जॉर्बिलिटी। एब्जॉर्बिलिटी क्या है? सूचर मटेरियल एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल दोनों प्रकार के होते हैं। तो एक एब्जॉर्बेबल सूचर, एक आइडियल सूचर वही होता है जब पूर्ण रूप से टिश्यू से एब्जॉर्ब होके उसका वर्क खत्म होने के बाद वो अपने आप समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, वो एब्जॉर्बिलिटी है। और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर जो होता है वो उसका वर्क समाप्त होने के बाद भी टिश्यू को पकड़ के रखता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो जब तक तुम उसको नहीं निकालोगे वहीं रहेगा वो, तो वो टिश्यूज को पकड़ के रखता है, तो वो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। तो ये उसकी एब्जॉर्बिलिटी होती है। 2 प्रकार के जो सूचर होते हैं, तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का बताई दिया आपको कि पकड़ को निश्चित समय तक बनाकर रखता है वो, जब तक कि आप उसको निकालेंगे नहीं। तो अब अपना एब्जॉर्बिलिटी हो गया है, और बाकी के जो टॉपिक है दोस्तों वो हम अपने आगे वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में उसको हम टॉपिक को, सभी चीजों को क्लियर करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज वीडियो कैसा बना इसके बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि बताएं कि किस तरीके का लगा और इसमें हम कैसा क्या परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।